हेलो एंड वेलकम, खुश आमदीद, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? यकीनन खैर वाफियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी गुजार रहे होंगे, फिट फाट होंगे। और अगर आप हमें सुन रहे हैं तो आपके सुनने का बेहद शुक्रिया। शो है खेल की दुनिया, जो रेडियो सबका साथ के ताउन से पेश किया जा रहा है। और मुझे कहते हैं शायान आलम। हर शो की तरह आज भी इस शो की शान सबा गजाली हमारे साथ मौजूद हैं। तो वेलकम करते हैं सबा गजाली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ऑल ओवर पाकिस्तान, अक्रॉस द ग्लोब, तमाम सामीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। होपफुली यू ऑल आर डूइंग वेल, स्टेइंग सेफ एंड हैविंग अ ग्रेट लाइफ जर्नी। सो शयान, आज का जो हम काफी अरसे बात करने जा रहे हैं, तो क्या ख्याल है? जी बिल्कुल, काफ़ी वक्त के बाद जो है वो हम आज का शो करेंगे। और क्यों कर रहे हैं इतने वक्फे के बाद? तो भाई थोड़ी सी सिचुएशन ठीक नहीं थी, हालात साजगार नहीं थे मेरे लिए, इसलिए मैं गायब था और मेरी वजह से मेरी को आरजे जो है वो भी आराम फरमा रही थी। सो अब जैसे ही मैं ठीक हुआ तो मैंने उनसे कहा कि बहुत हो गया आराम, अब थोड़ा सा कर लेते हैं काम। इसलिए इस शो में हम एक बार फिर आप लोगों को अपनी जानिब से इंफॉर्मेशन फराहम करने के लिए, मालूमात फराहम करने के लिए तशरीफ ला चुके हैं। तो मालूमात क्या फराहम करते हैं ये आपको बताएंगी सबा। तो सबा, ओवर टू यू। बिल्कुल, हमारे शो में होते हैं 3 सेगमेंट्स। पहला होता है स्पोर्ट्समैन ऑफ द वीक, जिसमें हम आपके लिए ले आते हैं एक खिलाड़ी का करियर और उनकी अचीवमेंट्स, और आपको बताते हैं कि वो खिलाड़ी क्या करते रहे हैं खेल की दुनिया में। उसके अलावा जो हमारा सेकंड सेगमेंट होता है वो होता है लेटेस्ट स्पोर्ट्स, जिसमें हम आपसे शेयर करते हैं क्रिकेट और दूसरे गेम्स की ताज़ा तरीन अपडेट्स। और जो हमारा तीसरा सेगमेंट होता है स्पोर्ट्स हिस्ट्री। स्पोर्ट्स हिस्ट्री में हम आपको किसी भी खेल और किसी भी मुल्क को मुंतखब करके आपके लिए उससे मुतालिक इंफॉर्मेशन लाते हैं। जी बिल्कुल। तो हम चलते हैं स्पोर्ट्समैन ऑफ द वीक की तरफ, और आज के स्पोर्ट्समैन ऑफ द वीक में शामिल हैं जॉन्टी रोड, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं क्योंकि उनका नाम थोड़ा सा पुराना है और नई जनरेशन उनके नाम से नावाकिफ है। तो आगे चलते हुए, वो 12 जुलाई 1969 को पीटर मैरिट्सबर्ग, नेटल प्रोविंस, साउथ अफ्रीका में पैदा हुए। आप राइट हैंडेड बैट्समैन थे और राइट आर्म मीडियम बॉलर थे। आपका किरदार टीम में बतौर बैट्समैन रहा। आपने टेस्ट डेब्यू 13 नवंबर 1992 में इंडिया के खिलाफ डरबन में किया, जबकि अपना लास्ट टेस्ट मैच 10 अगस्त 2000 कोलंबो में बमुकाबला श्रीलंका खेला। आपने वनडे इंटरनेशनल डेब्यू ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी के ग्राउंड में 26 फरवरी 1992 में किया। आपने अपना लास्ट ओडीआई मैच 12 फरवरी 2003 में कीनिया के खिलाफ पॉचेस्ट्रूम में खेला। टी20 डेब्यू वर्ल्ड के खिलाफ 14 जून 2003 में किया और लास्ट टी20 19 जुलाई 2003 में सरी के खिलाफ खेला। आप जिन जिन टीम में खेलते रहे उनमें साउथ अफ्रीका, आयरलैंड, ग्लॉस्टरशायर और क्वाज़ुलु नेटल शामिल हैं। जॉन्टी रोड्स जैसे लेजेंड ने अपने करियर का आगाज 1992 के वर्ल्ड कप में इंजमामुल हक के डाइविंग रन आउट से किया। आगे चल के उन्होंने अपनी टीम में सबसे ज्यादा हार्ड वर्क किया। वो अक्सर प्रैक्टिस के बाद बस में आते हुए सबसे ज्यादा लेट होते, क्योंकि वो मैच प्रैक्टिस के बाद कैच प्रैक्टिस का भी एक राउंड जरूर लेते। इसके अलावा बॉल को 10 मीटर और इससे कम के फासले से विकेट पर मारने की प्रैक्टिस करते। बैकवर्ड पॉइंट की पोजीशन पर किसी ने आज तक बेहतरीन फील्डिंग नहीं की, लेकिन वहां वो बड़ी आसानी से उछलकर तवाज़ुन बरकरार रखते हुए तेज शॉट को रोकने के साथ साथ सिंगल भी आसानी के साथ रोक दिया करते थे। उन्होंने अपनी बैटिंग पर उतनी ही मेहनत की जितनी अपनी फील्डिंग में की, मगर 2000 में वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में मेहनत करने को तरजीह दी और 2000 में टेस्ट मैच से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। फिंगर फ्रैक्चर की वजह से 2003 में जॉन्टी रोड्स के करियर का इख्तिताम हुआ, अगरचे उन्होंने उसके बाद भी ग्लॉस्टरशायर के लिए कामयाब सीजन खेला था। अगर हम सर रोड्स के टेस्ट करियर की बात करें तो बतौर बैट्समैन 52 टेस्ट मैचेस खेले, 35.66 की औसत से 2532 रन बनाए, जिसमें हाईएस्ट स्कोर 117 रहा। उन्होंने टेस्ट मैचेस में 3 सेंचुरीज और 17 हाफ सेंचुरीज की। बतौर बॉलर कोई विकेट उनके नाम नहीं रही। अगर ओडीआई करियर की बात करें तो बतौर बैट्समैन 245 मैचेस खेले, 35.11 की औसत से 5935 रन बनाए। उनका सबसे ज्यादा स्कोर वनडे इंटरनेशनल में 121 रहा। उन्होंने ओडीआई करियर में 2 सेंचुरी और 33 हाफ सेंचुरीज स्कोर की।
अगर बतौर बॉलर की बात करें तो ओडीआई में भी वो कोई विकेट हासिल न कर सके। अगर फर्स्ट क्लास करियर की बात करें, बतौर बैट्समैन 164 मैचेस खेले, 41.14 की औसत से 9,506 रन बनाए, जिसमें उनका सबसे ज्यादा स्कोर 172 रहा। और बतौर बॉलर 162.00 की औसत से सिर्फ एक विकेट हासिल की। अगर लिस्ट ए करियर की बात करें तो बतौर बैट्समैन 371 मैचेस खेले, 32.86 की औसत से 8,907 रन बनाए, जिसमें उनका सबसे ज्यादा स्कोर 122 रन रहा। और बतौर बॉलर सिर्फ एक विकेट हासिल की। टी20 करियर की बात करें तो बतौर बैट्समैन टी20 में सिर्फ 6 मैचेस ही खेले, 9.80 की औसत से 49 रन बनाए, जिसमें उनका सबसे ज्यादा स्कोर 42 रन रहा। बतौर बॉलर वो कोई विकेट अपने नाम न कर पाए। एक इनिंग्स में सबसे ज्यादा कैच पकड़ने का रिकॉर्ड जो जॉन्टी रोड्स ने बनाया, वो एक इनिंग्स में 5 कैचेस पकड़ना था। और ओडीआई में 5,000 रन और बतौर फील्डर 50 से ज्यादा डिसमिसल्स किए। ये है सर जॉन्टी रोड्स की हिस्ट्री जो आपके सामने हमने पेश की। और अब इसके बाद हम क्या पेश करने वाले हैं ये आपको बताएंगी सबा गजाली। ये थी हिस्ट्री जॉन्टी रोड्स की जो बताई आपको शयान आलम ने, और इनका ताल्लुक रहा साउथ अफ्रीका से। और बढ़ेंगे अब आगे और जानेंगे उस मेले के बारे में जो कि आजकल हुआ है अकेला, क्योंकि ऑडियंस वहां मौजूद नहीं। जी हाँ, बात कर रही हूँ पीएसएल की। मालूम है आपको कोविड सिचुएशन के बारे में। कोविड सिचुएशन जो है वो बिगड़ती जा रही है, पूरी दुनिया से परेशान हाल लोगों के लिए वैक्सीन आ चुकी हैं, मगर वैक्सीन में भी कुछ तनाव की सूरत हाल बाकी है। लेकिन लिस्टर से ये दरख्वास्त है कि वो अपना ख्याल रखें, मास्क पहने, सैनिटाइजर्स यूज करें। और इन बातों को छोड़ के चलते हैं पीएसएल की तरफ और जानते हैं स्केड्यूल। तो शयान, आप स्केड्यूल बताना शुरू करें हमारे लिसनर्स को कि पीएसएल का स्केड्यूल कैसा है और अब पीएसएल यूएई में किस तरह मुनाकिद की जा रही है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 6 जो कि बिल्कुल फर्स्ट लेग के इख्तिताम पर था। 14 मैचेस हो चुके थे और एक मैच और होना था। सब अपने अपने मुल्क वापस चले गए और फिर पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे की सीरीज हुई। अब इसके बाद 9 जून से पीएसएल 2021 का आगाज हुआ है और स्केड्यूल क्या है वो हम आपसे शेयर करते हैं। 17 जून को इस्लामाबाद और पेशावर ज़ल्मी आपस में खेलेंगे और ये मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6 बजे शुरू होगा। 17 जून को कराची और लाहौर आपस में खेलेंगे और ये मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 11 बजे शुरू होगा। 18 जून को मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर आपस में खेलेंगे और ये मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे शुरू होगा। इसके अलावा 19 जून को कोयटा और कराची आपस में खेलेंगे और यह मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6 बजे शुरू होगा। और 19 जून को ही मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद खेलेंगे आपस में, रात 11 बजे यह मैच खेला जाएगा। लेकिन इसके बाद जो प्ले राउंड है, जो जिसे कहते हैं कि हम सेकंड लेग, ये कंप्लीट हो जाएगा और फिर क्वालिफायर राउंड शुरू होगा। 21 जून को जो मैच खेला जाना है वो है क्वालिफायर 1, जिसमें पहली टीम और दूसरी टीम आपस में टकराएंगी, यानी पहली पोजीशन और दूसरी पोजीशन की टीम आपस में टकराएंगी और ये मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6 बजे होगा। और इनमें से जो हारेगा वो इंतजार करेगा। अब क्यों इंतजार करेगा मैं आगे चल के बताता हूँ। और जो जीत जाएगा वो सीधा जाएगा फाइनल में, उसे किसी का इंतजार नहीं करना, बस उसे आप आखिर तक का इंतजार करने का, आखिर में उनके पास कौन आता है। बहरहाल एलिमिनेटर 1 खेला जाएगा जिसमें तीसरी और चौथी टीम आपस में खेलेगी, यानी तीसरे नंबर की और चौथे नंबर की टीम आपस में खेलेंगे। इनमें से जो हारेगा वो सीधा होगा बाहर और जो जीत जाएगा वो 22 जून को खेले जाने वाले मैच में एलिमिनेटर 1 पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 11 बजे खेला जाएगा। आप सब अब तक तो समझ ही चुके होंगे कि जो मैच डबल हेडर हो रहे हैं वो 6 और 11 बजे खेले जा रहे हैं। तो 22 जून को एलिमिनेटर 2 खेला जाएगा जो कि रात 9 बजे खेला जाना है और तीसरी और चौथी में से जो टीम जीतेगी वो क्वालिफायर में हारने वाली टीम से खेलेगी और इनमें से जो जीतेगा वो जाएगा फाइनल में। जो टीम क्वालिफायर में जीती थी वो इंतजार कर रही है उसका। और ये मैच 24 जून 2021 को इंशाअल्लाह यूएई के ग्राउंड अबू धाबी में खेला जाना है और ये मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे शुरू होगा। यूं जाकर इंशाअल्लाह पीएसएल 6 2021 कंप्लीट होना है। तो क्या कहेंगे सब इस हवाले से? वैसे शयान की इतना टफ स्केड्यूल है, 6 बजे फिर 11 बजे, क्या ख्याल आप फॉलो करेंगे इसे? मतलब अगर हम एज अ पाकिस्तानी बात करें तो थोड़ा सा मुश्किल नहीं हो जाएगा मैच फॉलो करना पाकिस्तानी पीपल के लिए? जी मुश्किल तो हो जाएगा, लेकिन अब
मजबूरन इस तरह करना पड़ेगा कि डबल हेडर्स इसी तरह हो रहे हैं। यूएई में बिल्कुल भी मैच खेलने के हालात नहीं है, जिस तरह गर्मी सब जानते हैं कि जून जुलाई में वहाँ होती है। तो कोशिश कर रहे हैं कि वो शाम 5 बजे यूएई के मकामी वक्त के मुताबिक शुरू होना है। इसके मुताबिक ही अब वो कोशिश कर रहे हैं कि प्लेयर्स को ज़्यादा गर्मी का सामना ना करना पड़े। बिल्कुल, गर्मी तो वाकई बहुत है। अगर गर्मी की हम बात करें तो पाकिस्तान में यहाँ पर खासकर कराची में अगर हम देखें तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, और कराची में जो दौरानिया होता है गर्मी का वो भी काफ़ी तवील होता है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि जो क्रिकेटर्स कराची में रिहाइश पजीर होते होंगे उनको तो शायद इतनी मुश्किल ना होती हो, लेकिन जो फॉरेन क्रिकेटर्स आते हैं पीएसएल खेलने वो मेरा ख्याल है कि ज़्यादा परेशान हो जाते होंगे। और अगर हम बात करें स्केड्यूल की तो मेरा ख्याल है कि ऑफिस गोइंग जो लोग हैं उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, और मतलब वो उसको फॉलो नहीं कर सकेंगे, या अगर करेंगे भी तो उनको कुछ मुश्किलात हो सकती हैं। जी बिल्कुल, रात वाला मैच जो 11 बजे शुरू होना है वो रात 2:30 बजे ख़त्म होना है। तो इस तरह तो जो है वो इंसान के मामला बड़े डिस्टर्ब होंगे। लेकिन अब जो भी है पीएसएल हमारा है और एक बार फिर वो अपने जोबन पर है। तो इंशाल्लाह ये पूरा हो जाए किसी तरह भी, ये ना रहे कि अधूरा रह जाए और हमें पता ही ना चले कि इस बार का चैंपियन कौन है। तो गुजारिश है आप लोगों से दुआ कीजिए कि ये पूरा हो जाए, और अगर फॉलो कर सके तो बिल्कुल फॉलो कीजिए। तो आपका क्या ख्याल है, फॉलो करेंगी आप? कोशिश कर सकते हैं, लेकिन पूरा तो फॉलो शायद ना कर सकें, क्योंकि उसकी रीज़न यही है कि वर्क आवर्स में काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम हो जाएगी अगर हम पूरा पीएसएल फॉलो करेंगे। तो खैर लिसनर्स को तो कुछ ना कुछ बता ही देंगे। और ये जो डबल हेडर लगातार खेले जाएंगे वो इसकी वजह ये है कि 25 जून को जो है वो पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड के लिए रवाना हो जाएगी, इसलिए उनको 24 को ख़त्म करना है पीएसएल को। बिल्कुल, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये इवेंट होने वाला है। लेकिन 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 उसके बाद पाकिस्तान के लिए बहुत सारे मार्के तैयार हैं, जैसे कि इंग्लैंड से पाकिस्तान ने जो है वो एक मार्का सर करना है, और पाकिस्तानी टीम जैसे कि शयान ने बताया कि 25 जून को रवाना हो रही है। तो जैसे हमें चीज़ें कंफर्म होंगी तो हम बिल्कुल आपके साथ शेयर भी करेंगे और बाकी इंफॉर्मेशन भी आपको देंगे। लेकिन अभी हम आपसे बात करेंगे स्पोर्ट्स हिस्ट्री की, और जो मुल्क और जो खेल आज हम लाए हैं, तो मुल्क का नाम है श्रीलंका और हमारे पास जो खेल है वो है क्रिकेट। सो बात करते हैं क्रिकेट की और श्रीलंका की। तो क्रिकेट एट श्रीलंका में अगर हम इनका आगाज देखें तो वो हमें 19वीं सदी के दरमियानी अरसे से होता हुआ नजर आता है, और जो वहाँ पर पहला मैच खेला गया वो 1832 में खेला गया। अगर श्रीलंका में हम फर्स्ट क्लास क्रिकेट की बात करें कि वहाँ पर फर्स्ट क्लास क्रिकेट का आगाज कब हुआ, तो तारीख ये बताती है कि वहाँ पर जो पहला फर्स्ट क्लास क्रिकेट का टूर्नामेंट हुआ, पहला मैच खेला गया वो 1926 में खेला गया, यानी कि सन 1926 वो साल है कि जब श्रीलंका में फर्स्ट क्लास क्रिकेट मुतारिफ की गई। श्रीलंकन क्रिकेट टीम ने टेस्ट क्रिकेट का जो बाकायदा आगाज है वो 1982 में किया, और वो टीम जो कि मेहनती टीम कहलाती है दुनिया की, और वाकई हार्ड वर्किंग प्लेयर्स इस टीम में मौजूद हैं। तो इस टीम ने अपना जो एक कारनामा अंजाम दिया वो 1996 में अंजाम दिया कि जब इस टीम ने आईसीसी वर्ल्ड कप जीता, जो कि आईसीसी की हिस्ट्री का छठा वर्ल्ड कप था, और ये वर्ल्ड कप रहा नाम श्रीलंका के। तो ये वो साल था कि जब ये आलमी फातेह की हैसियत से दुनिया के नक्शे पे उभरे और क्रिकेट की दुनिया में एक बड़ा नाम बनकर सामने आया। इनका एक और बड़ा कारनामा आलमी सतह पर आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जीतना है, जो कि इन्होंने जीता सन 2014 में। अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी की बात करें, श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड की बात करें, तो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड का जो क़याम था वो जुलाई 1922 में अमल में आया, और श्रीलंका का जो क्रिकेट बोर्ड था इसे सेलान क्रिकेट एसोसिएशन यानी CCA के नाम से मौसूम किया गया। श्रीलंका क्रिकेट का जो एक मशहूर इवेंट है या जो टूर्नामेंट है वो प्रीमियर ट्रॉफी है, जिसे फर्स्ट क्लास का जो स्टेटस दिया गया वो 1988 में दिया गया। इनकी जो टीम है और इनका जो क्रिकेट स्पैन है उसमें बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके नाम काबिल जिक्र हैं। इनमें रंगाना हेरात, सनत जयसूर्या, महिला जयवर्धने, मुताया मुरलीधरन, कुमार संगकारा और चमिंदावास जैसे नाम शामिल हैं।
तो ये थी श्रीलंका की हिस्ट्री, और ये किसी मिस्ट्री से कम नहीं, क्योंकि ये एक बहुत मेहनती टीम है और बहुत मेहनत करती है। जाहिर सी बात है, जब मेहनती टीम है तो बिल्कुल मेहनत ही करेगी, और आई विश के ये इसी तरह मेहनत करते रहें और आगे बढ़ते रहें, और हम भी इसी तरह मेहनत करते रहें और आपके लिए नई नई इंफॉर्मेशन लाते रहें। तो जनाब, इसी के साथ हमारे शो का वक्त होने वाला है खत्म, और मिलेंगे हम आपसे अगले शो में। तो ख्याल रखिए अपना भी, अपने चाहने वालों का भी, और रखें दुआओं में हमें भी याद। सो टिल देन, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह। जी बिल्कुल, और सबा ने तो अपनी जानिब से कर दिया है आप लोगों को खुदा हाफिज। तो शो का वक्त हुआ है खत्म। हमारा इंतजार कीजिएगा आने वाले शो में। आने वाले शो में आप लोगों से PSL के मैचेस के रिजल्ट और जो इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंचेगी वो हम आप तक सही सलामत पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए कीजिएगा हमारा इंतजार, हमें रखिएगा अपनी दुआओं में याद, और रखिएगा अपना ख्याल, अपने चाहने वालों और आसपास रहने वालों का ख्याल। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय। You're still here, and you get another chance this day to do better and be better. Another chance to become more of who you were created and what you were created to fulfill. Everyone in the world is capable of living outside the role or beyond the roles that they place themselves in, no matter what it is. You're not just a dad, you're not just a banker, you're not just a brother or a son or a convict. It doesn't matter. Like, everyone is bigger, much bigger, infinitely bigger than the roles they place themselves in, and is capable of reaching potential greater than anything they could imagine. You can live the life you desire. It's right there in front of you. But in order to achieve it, you must first see it, then believe it, and then you must graciously ask and train your brain to help you execute your vision. So when you start to focus and you delete distraction from your life, and you start to get seriously invested in doing one thing staggeringly well, and you practice that one thing over and over, a term to think about is mundanity. You do one simple, seemingly insignificant thing every day around your main skill, and it's very mundane, but small daily improvements over time lead to world-class results. Well, here's what happens in your brain. You start to isolate a single neurocircuit around that skill, and that starts to trigger a certain type of brain cell called an oligodendrocyte, which then releases myelin. Myelin is a fatty tissue that starts to wrap around that single neurocircuit related to that main skill you've been practicing. And when myelin starts to wrap around the brain circuit, what happens is you have accelerated learning times, you can see more quickly, heightened perception, and you'll learn more quickly. And that is really the quote-unquote secret of the great producers. It's not a result of some natural gift, but their daily practice, their relentlessness and their grit, their work ethic, and their singular focus and sacrifice. A great life is built not by revolution. A great life is built by evolution. Small and steady wins the race. What you do every day is far more important than what you do once every decade. I want you to really think about that idea. What you do every day is simply your life in miniature. And as you live every single day, so you're crafting your life. What you do over the next hours is really building your future. And if you can just get every single pocket of 24 hours right as best as we humanly can, the rest of our life is going to take care of itself. So small wins matter.